एरिया 51, जिसे हम आमतौर पर इसी नाम से जानते हैं, ये इसका ऑफिशियल नेम नहीं है। इसका ऑफिशियल नेम है नेवाडा टेस्ट एंड ट्रेनिंग रेंज और ये यूएस के नेवाडा रीजन में स्थित है। वर्ल्ड वॉर 2 के समय एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3 ऐसे कई एरिया में न्यूक्लियर बॉम्ब की टेस्टिंग की जाती थी और ये स्पेसिफिक लोकेशन एरिया 51 उस समय की एक टेस्ट प्लेस ही थी और जितने भी एरियाज थे उनमें से किसी में भी अजीब एक्टिविटी रिपोर्ट नहीं की गई थी। पर ये एरिया 51 आज भी मिस्टीरियस एक्सप्लोरर को कपकपा देती है। साल 1997 में कोस्ट टू कोस्ट AM जो एक रेडियो शो था, उसमें एक इंसान रियल टाइम में फ़ोन पर आया जो ये क्लेम करता था कि वो एरिया 51 में पहले काम करता था और वहाँ का फॉर्मर एम्प्लॉय था। ये सुनिए उस रेडियो का रिकॉर्डेड क्लिप। Hello, Art. Yes. Hi. I don't have a whole lot of time. Well, look, let's begin by finding out whether you're using this line properly or not. Area 51. Yeah, that's right. Were you an employee or are you now? A former employee. Former employee. I was let go on a medical discharge about a week ago, and I've kind of been running across the country. Oh man, I don't know where to start. They're gonna they'll triangulate on this position really soon. So you can't spend a lot of time on the phone. So give us something quick. Okay. Okay. What we're thinking of as aliens are they're extra dimensional beings that an earlier precursor of the space program made contact with. They are not what they claim to be. They have infiltrated a lot of aspects of the military establishment, particularly the Area 51. The disasters that are coming, the military, I'm sorry, the government knows about them, and there's a lot of safe areas in this world that they could begin moving the population to now, Art. But they're not doing anything. They are not. They want the major population centers wiped out so that the few that are left will be more easily controllable. Discharge. I started getting. और इसके बाद रेडियो शो पर लाइव ही फ़ोन कॉल कट हो जाता है और उस इंसान का क्या हुआ किसी को नहीं पता। और इसकी बातों पर ध्यान दिया आपने, इसने इंटर डायमेंशनल बीइंग्स की बात की। जब आप गूगल मैप पर एरिया 51 सर्च करोगे या ड्रोन को इस एरिया के ऊपर भेजोगे तो आपको ये कुछ ऐसा दिखेगा। पर क्या आप जानते हो कि वहाँ पर ड्रोन्स अलाउ नहीं है, मगर कुछ लोगों का मानना है कि एक केवल टिप ऑफ द आइसबर्ग है, यानी कि झलक है। मगर स्केप्टिक्स के हिसाब से इस जगह के नीचे पूरा का पूरा एक अंडरग्राउंड नेटवर्क टनल मौजूद है और उस एरिया पर जूम करने पर हमें ऐसे कई एंट्रेंसेस भी देखने को मिलते हैं और उसमें कई दरवाजे भी हैं जो कि ये साफ साफ बताता है कि ये अंडरग्राउंड से कनेक्टेड है। एक इंसान है बॉब लिजार्ड जो कि ये दावा करता है कि वो पहले एरिया 51 में काम करता था और AS4 के एक डिपार्टमेंट में काम करता था। उसका कहना था कि उस डिपार्टमेंट में एलियंस के जो व्हीकल होते हैं उस पर रिसर्च की जाती है कि वह कैसे उड़ते हैं। जी हाँ, उसका कहना था कि एरिया 51 की टीम एलियंस और UFO को कैप्चर करके उन पर रिसर्च करती है। एलियंस बिना फ्यूल के व्हीकल्स को हवा में कैसे उड़ा देते थे, वहाँ की टीम यह जांच करती थी। उनके हिसाब से 1989 में उन्होंने ये डिस्कवर किया था कि एलियंस के एयरक्राफ्ट कैसे काम करते हैं। उनकी डिटेल स्टडी किए थे कई महीनों तक। उनके हिसाब से एलियंस के एयरक्राफ्ट में एक ऐसा मेटल यूज़ किया जाता था जिसका एटॉमिक वेट है 115, जो कि अननोन था उस समय 1989 में, और वह ऐसा मेटल था जिससे एंटी ग्रेविटी इफेक्ट को क्रिएट किया जाता था। इसलिए एलियंस के एयरक्राफ्ट बिना किसी फ्यूल के हवा में उड़ सकते थे। इंटरेस्टिंगली एलिमेंट 115 यानी अनंत पेटियम एक्चुअल में 2003 में डिस्कवर हुआ, मतलब वह एक नॉर्मल मेटल के रूप में दुनिया के सामने आया। बट खास बात यह है कि बॉब लिजार्ड ने इससे 14 साल पहले यानी कि 1989 में ही बता दिया था।
बॉब लिजार्ड के हिसाब से एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल यानी कि एलियंस कई हजार सालों से धरती पर विजिट करते आ रहे हैं और आते रहेंगे। बॉब लिजार्ड के हिसाब से वह इस स्पेसक्राफ्ट की जांच खुद किए थे जो कि 40 लाइट ईयर्स दूर तारामंडल से आया था। एरिया 51 के रहस्यों को और एक फैक्ट रहस्यमय बना देती है कि एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, यहाँ तक कि मिलिट्री हेलीकॉप्टर को भी इस एरिया के आसपास नहीं भटकने दिया जाता। ड्रोन्स तो दूर की बात है, यहाँ तक कि किसी भी सैटेलाइट को एरिया 51 का फ़ोटो ऊपर से भी खींचना मना है। और जितनी भी फ़ोटो आप इंटरनेट पे यहाँ तक कि इस वीडियो में देख रहे हो वो फ़ोटो 10 से भी ज़्यादा किलोमीटर यानी कि पहाड़ों से ली गई हैं, वो भी हाई टेक कैमरे की मदद से। बहुत लोगों का मानना है कि ये केवल मिलिट्री टेस्टिंग जोन है और यहाँ पे कुछ भी मिस्टीरियस नहीं है। पर एक चीज़ देख रहे हो कितनी रेस्ट्रिक्शंस हैं इस एरिया को लेकर, लेकिन आज तक वहाँ की गवर्नमेंट ये नहीं बताई कि वो लोगों को वहाँ पे क्यों अलाउ नहीं करते हैं। अगर सच में कुछ नहीं है तो फिर इतनी रोक क्यों है उस जगह को लेकर। एयरक्राफ्ट अलाउड नहीं है, सैटेलाइट को लाइव फ़ोटो भी खींचना मना है और जनरल पब्लिक को उस एरिया के आसपास भी भटकना मना है। और एक फैक्ट यह भी है कि एरिया 51 को असल में एक जगह भी ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया गया था अंटिल 2013, जब CIA ने पब्लिकली इस जगह के अस्तित्व को हाँ कहा। रॉबर्ट लिजार्ड नाम का व्यक्ति भी एरिया 51 के एनर्जी डिपार्टमेंट में काम करने का दावा करता है। एनर्जी डिपार्टमेंट में वो फ्लाइंग सॉसर्स यानी कि UFO के एनर्जी को हार्नेस करते थे एक लार्ज हार्नेसर मशीन के ज़रिए। उनके हिसाब से 2004 में डैन ब्यूरस नाम का व्यक्ति भी दुनिया के सामने आया और उसने भी कई भयंकर बातें एरिया 51 से जुड़ी बताई। उसने यह दावा किया कि वो एलियंस के वायरस को एलियंस की बॉडी में से निकालता था। उसके हिसाब से उसने एक एलियन से कंप्यूटर लैंग्वेज की मदद से कम्युनिकेट भी किया था और उस एलियंस का नाम था जे रॉड। और एक स्टोरी के हिसाब से वैली सजा एंड बॉब फ्रॉस्ट एरिया 51 में काम किया करते थे और उन्हें अचानक से इलनेस होने लग गई और थ्योरीज के हिसाब से वहाँ पर उससे पहले एक बहुत भयानक एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसमें ये दोनों इन्फेक्ट हो गए थे और बाद में अनफॉर्चुनेटली इनकी मौत भी हो गई। बाद में इन दोनों की इस घटना को कवर अप करने की कोशिश की गई यानी छुपाने की कोशिश की गई। बाद में एक अननोन व्यक्ति ने इन दोनों को इंसाफ दिलाने के लिए एरिया 51 पर अपने एम्प्लॉयज़ का ख्याल ना रखने का केस भी ठोक दिया। लेकिन उस समय एरिया 51 को एक रियल जगह नहीं माना जाता था यानी कि आम जनता और लोगों के लिए वह एग्जिस्ट ही नहीं करता था, इसलिए उसे कोर्ट ने भी टाल दिया। लेकिन आखिरकार उन दोनों को सपोर्ट करने वाले डॉक्टर उन दोनों की बॉडी को चेक किए, वो भी हाईली मेडिकल टेक्नोलॉजीज़ की मदद से। लेकिन डॉक्टर्स आखिरकार कुछ समझा ही नहीं पाए कि उन दोनों के साथ क्या हुआ था। जो सब्सटेंसेस उनको उनकी बॉडी में से मिला था वो इस धरती का तो लग ही नहीं रहा था। और आज तक ये मिस्ट्री है कि वो कौन सी एलियन चीज़ या वायरस था जो इन दोनों को अफेक्ट किया था। कई सीक्रेट एजेंट्स के हिसाब से एरिया 51 में ऐसी टेक्नोलॉजीज यूज़ होती हैं जो पूरी दुनिया में किसी के पास भी नहीं है और सारी टेक्नोलॉजी उन्हीं एलियंस UFO को सीखकर बनी है। इसके क्रैश मटेरियल को ले जाकर वहाँ पे स्टडी किया जाता था। इस दुनिया में एरिया 51 को लेकर कोई भी कंफर्म फैक्ट मौजूद नहीं है, पर एक फैक्ट जो इस एरिया के बारे में कंफर्म है कि यहाँ पे वेपन टेस्टिंग और एयरप्लेन टेस्टिंग होती थी, क्योंकि ये जगह सामान्य जनता से बहुत दूर थी और एक सुनसान जगह पर एग्जिस्ट करती थी। और अगर इस जगह पर कुछ गलत भी हुआ और टेस्टिंग फेल भी हुई तो सामान्य जनता को कुछ नहीं होगा। और एक ये पूरा जगह बड़े बड़े माउंटेन से घेरा हुआ है, मतलब एक परफेक्ट लोकेशन फॉर ऑल दिस सीक्रेट एक्सपेरिमेंट। साल 2014 में एक फेमस वाइल्ड मैगजीन ने ये रिपोर्ट किया कि एरिया 51 के सामने एक ऐसी प्लेन को देखा गया जो कि अपने समय से बहुत आगे थी टेक्नोलॉजी के मामले में। जो लोग भी उनकी साइटनिंग को देखे उनके हिसाब से उसमें कलर एडेप्टेशन टेक्नोलॉजी थी, मतलब वह सराउंडिंग के हिसाब से अपना कलर बदल सकता था। इसका मतलब ये हुआ कि वह गायब हो सकता था, वह हवा में जाएगा मगर किसी को दिखेगा नहीं, क्योंकि वह बादल का रूप ले लेगा अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग। और इसका मतलब वेपन टेस्टिंग आज भी इस एरिया में मौजूद है। मे बी अगर आप इस जगह पर जाओगे तो इसका जो मेन बेस है एरिया 51 का, उसके पास भी नहीं जा पाओगे, क्योंकि उस बेस से 16 किलोमीटर पहले आपको ये बोर्ड दिखेगा जिसमें लिखा होगा कि आप इस लाइन के आगे मत जाओ। और वहाँ पे रियल टाइम कैमरा भी लगे हुए हैं और टावर पे बैठे लोग वहाँ पे 24 घंटे 7 दिन वहाँ की निगरानी करते हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि उस जगह की फ़ोटो खींचना भी मना है, जैसा कि आप इस बोर्ड पे देख सकते हो।
और आप यकीन नहीं करोगे, इस एरिया के चारों ओर मैग्नेटिक सेंसर भी लगे हुए हैं जो इसके ओर आने वाले व्हीकल्स और एयर व्हीकल्स को आने से पहले ही सिग्नल दे देता है और व्हीकल्स की स्पीड को ट्रैक करती है जो वहाँ की सिक्योरिटी टीम के पास पहुँचती है। वहाँ का एक सिक्योरिटी गार्ड जिसका नाम था ब्रीड डनहैम, उसने यह दावा किया कि उसको ऑर्डर मिला था कि उसको उस बाउंड्री के आसपास कोई भी दिखे, चाहे फिर वो कोई भी हो, उसको डायरेक्ट गोली मार देना। आपको पता ही होगा कि BBC डॉक्यूमेंट्री बनाने में सबसे टॉप कंपनी है और ये भी एरिया 51 के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहती थी। तो एक बार BBC की टीम एरिया 51 के पास गई, लेकिन आपको पता ही है कि उनको उस बोर्ड के पास रोक दिया गया और उनको वापस जाने को कहा। वो लोग नहीं माने तो उनको अरेस्ट कर लिया गया और घुटनों के बल 3 घंटे तक बिठा के रखा, जब तक उनके प्रॉपर ID कार्ड्स का वेरिफिकेशन नहीं हुआ और उनको कई डॉलर्स का फाइन भी भरना पड़ा। और एक्सप्लेनेशन मांगने पर एक्सप्लेनेशन कोई भी नहीं देता, सिर्फ यही बताया जाता है कि वो केवल एक वेपन टेस्टिंग जगह है। लेकिन दुनिया में ऐसी हज़ारों जगह हैं जहाँ पे वेपन टेस्टिंग होती है, लेकिन पब्लिक ने आज तक कोई क्वेश्चन नहीं किया। फिर पता नहीं एरिया 51 पर ही क्यों। स्केप्टिक्स का तो आज भी यह मानना है कि वहाँ पे एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बॉडी और UFO की टेस्टिंग की जाती है और आज भी वहाँ तो सतह के ऊपर सब कुछ शांत दिखता है, पर अंडरग्राउंड में ह्यूज लेवल का टेक्नोलॉजी बेस आज भी मौजूद है। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना एंड कमेंट बॉक्स में बताइए कि अगला वीडियो किस पे चाहिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके यूनिवर्स अर्थ के सारे वीडियो देखें प्लेलिस्ट को खोल के। तब तक के लिए मिलते हैं टिल नेक्स्ट वीडियो में, बाय।